हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लाइट के एमसीक्यू करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, एमसीक्यू करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, लाइट का फर्स्ट पार्ट। ऑलरेडी मैंने बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के एमसीक्यू कराए हैं, आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लाइट के एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 10th। चलिए शुरू करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू का। द एंगल रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ऑलवेज, समटाइम, अंडर स्पेशल कंडीशन, नेवर। तो पहला हो जाएगा 30 का ए, ऑलवेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज। तो 30 का ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर इज 30। ओके, टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्शन रे विल बी, तो क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, या 90 डिग्री होना चाहिए, या 120 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे तो हो रहा है 120 डिग्री हो रहा है, इसको हम आपको करके बता रहा हैं। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। 1 मिनट। ये मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये प्लेन मिरर है। ओके, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आ रही थी, तो प्लेन मिरर से ये कितने डिग्री बना रहा है, आपका 30 डिग्री बना रहा है। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। आप जानते हैं 9 में से -30 कर देंगे तो क्या बचेगा, एंगल इंसिडेंट हो जाएगा, तो 60 डिग्री। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60। तो दोनों को मिला के पूछा है कितने डिग्री एंगल हो जाएगा, तो हो जाएगा 160 + 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो यही दे रखा है 31 का डी, ऐसे करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32। ये कहना चाह रहा अ रे ऑफ लाइट इज, 31 का डी हो जाएगा। हाँ, 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर मेक एन एंगल 90 डिग्री विथ मिरर सरफेस। ओके, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे लाइट विल बी, क्या होना चाहिए। वैसे तो ये सी आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा, कैसे होगा, बता रहा हूँ, देखेंगे। यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन डालेंगे। ये आपका नॉर्मल और ये प्लेन मिरर है। ओके, ये एंगल जो आई है इंसिडेंट, वह कहना चाह रहा है ये 90 डिग्री एंगल बना लिया प्लेन मिरर से। तो अब ये इनके बीच में अभी आपको बताया था, हाँ अभी नहीं बताया था, हमने वेरी शॉर्ट आंसर में बताया था। अगर ये देखो नॉर्मल है और ये इंसिडेंट इसी पे आ रही है, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो देखेंगे ये आ भी रही है और इसी से बैक हो रही है, तो इंसिडेंट रे हो गया, यह रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो इनके बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है भाई। तो एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इनके बीच में एंगल सेम है तो ये 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इसलिए 32 का 0 डिग्री, 32 का सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द प्लेन मिरर वर्चुअल होगा, रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा, अप साइड डाउन होगा। तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, 33 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज, तो वर्चुअल होगा बिहाइंड द मिरर एंड इन लार्ज, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यही प्लेन मिरर से बी आंसर सही हो जाएगा, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। 34 का बी आंसर सही हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड, ये फिगर आपको दे रखा है। सो द इमेज क्लॉक सीन इन प्लेन मिरर द करेक्ट टाइम, अगर इसको प्लेन मिरर पे रखते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, तो देखेंगे कितना टाइम होगा। तो अभी कितना हो रहा है, देखेंगे
235 हो रहा है। तो अगर प्लेन मिरर से आप देखेंगे तो ये 925 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। भाई ये सुई यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, 925। तो 35 का डी आंसर सही हो जाएगा। बच्चों आप क्वेश्चन के सीक्वेंस पे मत ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बुक में अलग अलग जगह एमसीक्यू दिया है, उसको एक जगह मैं करके करा रहा हूँ। तो देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, देखेंगे आप लोग। आप सोचेंगे कि क्वेश्चन नंबर इतने से इतने कहाँ पहुँच गए, आप लोग सोचेंगे 35 से सीधे 14 पे कैसे पहुँच गए। तो बता दे रहा हूँ, कोई सीक्वेंस पे ध्यान न दीजिएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि अलग अलग दिया है बुक में, थोड़ा थोड़ा करके दिया है, हम इकट्ठा करके एमसीक्यू डाल दे रहा हूँ, तो उसको आप रीड करिएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, इन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। तो फ्लैट सरफेस, बेंट इन सरफेस, बल्जिंग आउट सरफेस, अनइवन सरफेस। तो सी आंसर हो जाएगा बल्जिंग आउट सरफेस। तो देखेंगे आपको कॉन्वेक्स मिरर क्या, स्फेरिकल मिरर बता रहा हूँ। तो कॉन्वेक्स आपका क्या होता है, ये देखिए ऐसे बना लेंगे, ठीक है, ये मिरर है। तो देखिए आउटर सरफेस पे क्या है, ये देखिए ये बल्ज है, ओके, उभरा हुआ है। तो यही पूछ रहा था। तो देखिए बल्जिंग आउट सरफेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, और डाइवर्जिंग मिरर, ये भी इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग याद रख लीजिएगा आप लोग, ओके। तो डाइवर्जिंग में क्या आंसर हो जाएगा, देखिए प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, सेविंग मिरर। तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, 15 का बी आंसर हो जाएगा। डाइवर्जिंग के लिए कॉन्वेक्स मिरर और कन्वर्जिंग के लिए आप याद रखेंगे कॉनकेव मिरर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, डाइवर्जिंग के लिए कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग के लिए कॉनकेव मिरर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इफ आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड एफ इज फोकल लेंथ। तो जो रेडियस दे रखा है वो फोकल लेंथ के क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। तो देखेंगे यही 2 टाइम्स है, 16 का बी आंसर हो जाएगा। आर इजकल टू 2f, 2 टाइम्स होता है, फोकल लेंथ के डबल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। तो ये फोकल लेंथ दे रखा है कितना, ये रेडियस हमारा 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आर की वैल्यू, ये कौन सा है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, आर की वैल्यू आपका 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/a। क्या लिखेंगे, आर इजकल टू आप जानते हो 2f के बराबर होता है। तो f इजकल टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिएगा। तो 30 डिवाइड, तो यह आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन है 17 का बी आंसर सही हो जाएगा, ओके। कौन सा सही हो जाएगा, 17 का बी आंसर। बड़े आसान क्वेश्चन है, इसके कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे, इफ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर दे रखा 12.5 लेस सेंटीमीटर, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। तो क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ दे रखा है 12.5, इससे कम है, तो क्या होना चाहिए आपको देखेंगे। तो ये देखेंगे, इसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा तो डबल होगा, तो 12 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखेंगे। और आपका एफ की वैल्यू क्या दे रखा है, 12.5 दे रखा है। आर की वैल्यू हम जानते ही हैं, ये हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। तो आर इजकल टू 2f के बराबर होता है। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 12.5, तो हो जाएगा 25.0, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखिए 25 सेंटीमीटर है, तो 18 का ए आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, एमसीक्यू का। यह इसी बुक के हैं एमसीक्यू, सीक्वेंस पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द रियल इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज लार्ज दैन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज।
पहला दे रखा है एट द डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, एट द डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप इसके लिए रे डायग्राम अच्छे से तैयार करिए। रे डायग्राम से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप जाके एक रे डायग्राम अच्छे से कर लीजिए, नहीं तो हम कभी वीडियो उस पर बना देंगे। तो 29 का सी आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज। तो देखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी आंसर एट द डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। डी है एट द डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ। तो क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। दिया है एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये 30 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। द इमेज फॉर्म कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज। तो पूछा है एट द फोकस पे होगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगा, एट पोल पे होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस पे होगा। तो डी आंसर हो जाएगा 31 का, बिटवीन पोल एंड फोकस पे होगा। ओके, 31 का डी आंसर सही हो जाएगा। 32 नंबर का देखेंगे। द इमेज formed by the concave mirror real inverted and same size of object, the position of object must then be at the focus, between center of curvature and focus, at the center of curvature, और डी ऑप्शन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 32 का आंसर हो जाएगा, सी है हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेम साइज का बोला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड बोला है। ऑब्जेक्ट में बिटवीन पोल एंड फोकस पे होगा, एट फोकस पे होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, एट द इनफाइनाइट पे होगा। तो 33 का हो जाएगा एट इनफाइनाइट। हाईली डिमिनिश्ड बोला है तो एट द इनफाइनाइट। तो 33 का डी आंसर हो जाएगा। ओके, देखेंगे 34 देखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे लाइट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज। तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो 34 का सी आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। इन द कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च द बल्ब इज ए प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस रिफ्लेक्टर, एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। ये सही है। तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टर। तो बी आंसर हो जाएगा एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। तो 35 का बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अब फोकल लेंथ दे रखा है आपका स्मॉल कॉनकेव मिरर 2.5 सेंटीमीटर इन ऑर्डर यूज द कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट मिरर डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी। तो इसके लिए आप एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी लेस देन फोकल लेंथ। फिर से सुनेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी लेस देन फोकल लेंथ। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। जो ये पूछे हैं डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए? 2.5 से कम होनी चाहिए। तो देखिए कौन सा 2.5 से कम है, यह है, यह है, यह है, यह है। तो आपका क्या है? बी ऑप्शन सही है। देखिए 2.5 से कम क्या है? 1.5। ये भी नहीं हो सकता, लेस देन पूछा है तो यही है। तो 36 का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ देखेंगे। आपसे बोले थे सीक्वेंस पे ध्यान मत देंगे, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 9 नंबर का अकॉर्डिंग टू न्यू सर्टेन साइन कन्वर्जन। तो क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव दैट कॉन्वेक्स मिरर इज निगेटिव। भी दिया है फोकल लेंथ ऑफ बोथ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ बोथ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर निगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज
निगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। तो 9 का डी आंसर हो जाएगा। मैंने इसके लिए ट्रिक बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते हैं तो बता दे रहा हूँ। आप छोटा सा एक ट्रिक देखेंगे, कॉनकेव, और यहाँ पे लिख दीजिए कॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉन और कॉन क्या है, कॉमन है। इसमें 4 लेटर हैं और इसमें 3 लेटर हैं। तो इसमें चारों यू, वी, आर और एफ, आप जानते होंगे यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये इमेज की, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ, ये चारों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ओके, कॉनकेव मिरर में। और कॉन्वेक्स में देखेंगे इसमें यू निगेटिव होता है, यू क्या होता है, निगेटिव। वी, आर और एफ क्या होते हैं, तीनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यू हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह ट्रिक आप याद रख सकते हैं। ओके, 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, MCQ। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बोला है, नॉट करेंगे अंडरलाइनिंग अप्लाइड टू कॉनकेव मिरर। दिस इज, देखेंगे फोकल लेंथ इज निगेटिव, इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, और दे रखा है इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो बी आंसर हो जाएगा 10th का बी, इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों हो सकते हैं। 10th का बी आंसर। ओके, तो इस तरह कुछ ये फर्स्ट पार्ट है MCQ मैंने कंप्लीट किया, और भी हैं इसको सेकंड पार्ट में कराएंगे, तो आप देख लेंगे। लाइट के MCQ हैं ये। तो बच्चों क्लास 10th NCERT MCQ फिजिक्स के थे ये, आप अच्छे से करिए, और भी मैं कराता रहूँगा। इसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। मैंने बायोलॉजी के MCQ करा दिए हैं और केमिस्ट्री के भी MCQ करा दिए हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे। ओके, आप चैप्टर का नाम डालिएगा, कौन से चैप्टर आपको करना है, बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स का, तो आपको मिल जाएगा मंथन पाठशाला पे। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लाइट के MCQ करेंगे, क्लास 10th NCERT MCQ फिजिक्स, चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके फर्स्ट पार्ट करा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई कॉनकेव मिरर में बी। तो देखेंगे लेस देन 1 और इक्वल टू 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, लेस देन 1 और मोर देन 1। तो ये सी आंसर हो जाएगा, लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1। तो 32 का सी आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। तो क्या होना चाहिए, मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर और लेस देन 1। तो यह हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा, लेस देन 1। 33 का बी आंसर हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर। तो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 0, इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, 34 का इक्वल टू 1 हो जाएगा। 34 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन -2, ऐसे भी लिखा जाता है -2 विथ कॉनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस। तो बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 35 का बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। 35 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन +4 दे रखा है, याद होना चाहिए +4 दे रखा है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। तो क्या हो जाएगा आपका, एट द फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड पोल, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ग्रेटर देन, मैग्निफिकेशन पावर प्लस है ग्रेटर देन, तो बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में हो जाएगा। ओके, तो 36 का सी आंसर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। इफ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 is to obtain by the using converging mirror, then object has to be placed between pole and focus. B है at the center of curvature, C है beyond the center of curvature at infinitive। तो B आंसर सही हो जाएगा at the center of curvature। -1 दे रखा है, लेस देन 1, ठीक है, लेस देन, तो यह at the center of curvature 37 का B हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इन ऑर्डर to obtain magnification of -0 देखेंगे। in order to obtain magnification -0.6 with the concave mirror, the object must be placed। तो at the focus, between pole and focus, C है between focus and center of curvature, और D है आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 38 का हो जाएगा D, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये माइनस में है, तो 38 का D आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द लार्ज डिस्टेंस इन फ्रॉम फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, रेडियस कर्वेचर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। द इमेज विल बी फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ द मिरर डिस्टेंस। देखेंगे, इसको करके बताते हैं आपको। देखेंगे 39 में आपका दे रखा है R की वैल्यू दे रखा है 40 सेंटीमीटर। पहले तो आप F निकाल लीजिए, F इक्वल टू R/2 होता है, तो 40 अपान क्या हो जाएगा 2, कैंसिल करेंगे 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप फार्मूला लगा दीजिए 1/F इक्वल टू 1/V और प्लस का 1/U लगा देंगे। मिरर है तो प्लस का ही रहेगा। तो देखेंगे यहाँ पे बोला लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखेंगे 1/F इक्वल टू 20, और ये हमारे पास चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 1/V देखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखेंगे V की वैल्यू माइनस का क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो ये देखिए 20, तो देखिए विल बी फॉर्म फ्रंट ऑफ मिरर एट द डिस्टेंस, तो 20 सेंटीमीटर फ्रंट पे बन रहा है तो माइनस का हो जाएगा, तो 39 का ए आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। दिया इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -1.5 विद अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ दे रखा 16 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट विल बी हैव टू बी प्लेस्ड एट द डिस्टेंस। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, तो आप रेडियस आप निकाल लेंगे, 2 टाइम्स होता है, तो 2 × का क्या हो जाएगा 16, 32 आ जा रहा है आपका। तो देखेंगे यहाँ बिटवीन 6 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर नहीं, बिटवीन 32 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, और दे रखा बिटवीन 48 एंड 32 सेंटीमीटर, बियॉन्ड 64। तो बी आंसर सही हो जाएगा इसका, 40 का बी, बिटवीन 32 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है इज इक्वल टू 1, इज लेस देन 1, मोर देन 1, कैन बी मोर और लेस देन डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 41 का हो जाएगा इज लेस देन 1, लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा इज लेस देन 1, तो 41 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। सीक्वेंस पे ध्यान मत दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन अलग अलग दिए हैं, MCQ में कई अलग अलग जगह पे दिए हैं, इसलिए सीक्वेंस पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग। तो 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे MCQ का। द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर विल बी, तो क्या हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, आइदर कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो सकता है, या मेटैलिक हो सकता है। तो सी आंसर सही हो जाएगा, आइदर कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो 28 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। व्हाट एवर टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, द मिरर देन मस्ट बी,
प्लेन हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, या आइदर कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो सकता है। तो सी आंसर हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। 29 का सी आंसर हो जाएगा। ओके, 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द मिरर यूज बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ अ पर्सन इज कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन या एनी वन ऑफ द एबव। तो 30 का हो जाएगा आपका बी, कॉनकेव मिरर का यूज क्या करते हैं डेंटिस्ट जो यूज करते हैं कॉनकेव। 30 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। इफ द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल द मिरर कैन बी। तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉनकेव या प्लेन हो सकता है, कॉन्वेक्स या प्लेन हो सकता है, ओनली कॉन्वेक्स हो सकता है। तो 31 का हो जाएगा कॉन्वेक्स और प्लेन हो सकता है। 31 का सी आंसर सही हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ कॉनकेव मिरर कैन नॉट दिया, अंडरलाइनिंग करिए। टू बी यूज क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग मिरर, टॉर्च रिफ्लेक्शन, डेंटिस्ट मिरर, रियर व्यू मिरर। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, रियर व्यू मिरर हो जाएगा। 32 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। अ बॉय इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ एंड क्लोज टू स्फेरिकल मिरर। ही फाइंड द इमेज हिज हेड बिगर दैन नॉर्मल, मिडिल पार्ट ऑफ हिज बॉडी ऑफ सेम साइज एंड हिज लेग स्मॉलर देन नॉर्मल। और दिया है द स्फेरिकल मिरर इज मेड ऑफ द 3 टाइप्स मिरर, फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम द टॉप ऑफ डाउनवर्ड। देखेंगे ऑप्शन देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है कॉन्वेक्स, प्लेन, कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स। यही सी आंसर सही हो जाएगा। 33 का सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। द मिरर विच कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो 34 का हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ओके, 35 देखेंगे। अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्टेन, मिरर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। तो कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, प्लेन होगा, आइदर कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ओके, 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर 2 स्टेटमेंट ए एंड बी। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, आउट ऑफ 2 स्टैंडिंग। अब पूछा इसमें कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ठीक है, देखेंगे 36 का। तो ए इज ट्रू, नहीं, बी इज ट्रू, नहीं, सी कहना चाह रहा है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं। तो 36 का सी आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यह MCQ का सेकंड पार्ट था लाइट के। और भी पार्ट हैं इसके, हम कंटिन्यू कराएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप बने रहेंगे मंथन पाठशाला पे, करते रहिए MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लाइट के MCQ करेंगे, क्लास 10th NCERT MCQ फिजिक्स चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। हमने 2 पार्ट करा चुके हैं और यह तीसरा पार्ट है। काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तो इसलिए कई पार्ट में कराना पड़ रहा है। तो यह तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी मैं करा दिया हूँ। बायो का भी मैंने करा दिया है, केमिस्ट्री के MCQ करा दिया है। आप MCQ पे आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं MCQ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप सीक्वेंस पे ध्यान मत दीजिएगा, अलग अलग जगह दिया है MCQ, तो अलग अलग कराना पड़ रहा है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे MCQ का। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम along और नॉर्मल टू बाउंड्री। तो 32 का क्या आंसर होना चाहिए, चल के देखते हैं। इट रिफ्रैक्ट टूवर्ड द नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गोज अलॉन्ग द बाउंड्री, इज नॉट रिफ्रैक्टेड। तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका, इज नॉट रिफ्रैक्टेड। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम ग्लास इनटू द एयर,
द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, तो देखेंगे इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ग्रेटर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, स्मॉलर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंट या 45 डिग्री। तो 33 का बी आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंस। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर गोज इनटू द वाटर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री, स्मॉलर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्रेटर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो बी आंसर सही हो जाएगा स्मॉलर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंस। 34 का बी आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सभी जानते हैं डी होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये किलोमीटर दिया, ये सेंटीमीटर दिया, ये मिलीमीटर दिया है, तो ये मीटर पर सेकंड होता है। ओके। 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द ग्लास इंटर into the water obliquely, it is a referred to the toward the normal, it is a not refracted at the all, C option it goes along the normal, D option दिया है it is a refracted away from the normal। तो 36 का D ही हो जाएगा, it is a refracted away from the normal हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। A ray of light traveling in water fall at the right angle to boundary of parallel side glass block द रे ऑफ लाइट। तो पहला ऑप्शन है इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड द नॉर्मल, बी है इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सी है डज नॉट रिफ्लेक्टेड, और डी ऑप्शन है इज रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द सेम पाथ। तो 37 का हो जाएगा डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड। 37 का सी आंसर हो जाएगा। ओके। 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट passes from the medium X to another medium Y, no refraction of light occurs if the ray of light hit the boundary of medium Y at the angle of 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 38 का सी आंसर हो जाएगा। MCQ का 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सीक्वेंस पे ध्यान मत दीजिएगा, अलग अलग जगह दिया है MCQ बुक में, इसलिए अलग अलग करा रहा हूँ। तो 90 नंबर का दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 सब्सटेंस, P का दिया है 1.50, Q का दिया 1.36, R का दिया 1.77 एंड S का दिया है 1.31 रिस्पेक्ट। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन सब्सटेंस पूछा है, सब्सटेंस में पूछा है। तो आप जानते हैं क्या? आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू इक्वल टू आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसने बोला है स्पीड ऑफ मैक्सिमम, ये कब ग्रेटर होगा? जब ये ग्रेटर होगा देखेंगे अगर स्पीड किसी भी सब्सटेंस की स्पीड या मीडियम का स्पीड ग्रेटर होगा तो ये मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए मिनिमम किसका है? ये 1.3 यानी यस का है। तो आपका 19 का डी आंसर हो जाएगा यस। तो इस तरह आप लिख लेंगे। ओके, इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको जरूर लिख लीजिएगा कहीं साइड में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 दे रखा, 4 मटेरियल ए बी सी डी दे रखे 1.33, 1.43, 1.71 एंड 1.52 रिस्पेक्टिवली। व्हेन द लाइट रे पास फ्रॉम एयर इनटू द दीज मटेरियल रिफ्रैक्ट मैक्सिमम किस में होगा? तो देखेंगे ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, डी में होगा। तो सी ऑप्शन आप देखिए ग्रेटर है, तो ये क्या होगा? मैक्सिमम इसी में होगा। तो सी आंसर सही हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी आपका क्या है? 1.71 है। तो मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कर सकते हैं आप लोग। तो ये आप याद कर लेंगे मटेरियल सी में। 20 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज 3/2 दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ये दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा, आप एन मान के चलिए, एनसीईआरटी ने एन लेके चला है।
तो एयर टू ग्लास दिया है तो एयर यहाँ लिख दीजिए, ग्लास यहाँ लिख दीजिए, ये 3/2 हो गया। आपसे पूछा है, क्या पूछा है, देखिए ग्लास टू एयर पूछा है, तो आप लिखेंगे पहले ग्लास लिख दीजिएगा, एयर लिख दीजिए। ओके, आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ, आप दोनों ऊपर नीचे एन लिख दीजिए, ए जो बाद में है उसको यहाँ लिख दीजिएगा और ग्लास को जी यहाँ लिख दीजिएगा, जो बाद में आता है उसको पहले लिख दीजिए और जी को बाद में लिख दीजिए। ओके, अब आप देखेंगे, आप जानते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है और ये आपका दे रखा है 3/2 दे रखा है, तो ये ऊपर चला जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ओके, तो ऐसा तो कोई आंसर दिख नहीं रहा है, तो ये आंसर में गलत है, सी आंसर हो इसका हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कोई ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, आंसर गलत होगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ओके, 2/3 हो जाएगा, 2/3। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मीडियम A, B, C and D 1.44, 1.52, 1.65 and 1.36 respectively. When the light traveling in air is incident in these medium at the equal angle की बात किया गया है, the angle of refraction will be minimum। तो इसके लिए आप लिख लेंगे, अगर मिनिमम है तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सी का है, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा, 22 का सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट सब्सटेंस एक्स इक्वल दे रखा है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड एयर का दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो देखेंगे 23 में क्या करेंगे आप, म्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, C/V लिखेंगे। C आपका दे रखा है 3 × 10⁸ दे रखा है, ये 8 है, और यहाँ पे दे रखा 1.25 × 10⁸। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 2 0 यानी 300/125 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। ओके, 23 का आपका ए आंसर हो जाएगा। ओके, देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर सब्सटेंस PQRS 1.77, 1.50, 2.42 and 1.31 respectively, and the light traveling in air incident on these substance at the equal angle of reflection will be maximum पूछा है। ठीक है, तो लोएस्ट मैक्सिमम पूछा है तो लिख देंगे बिकॉज विथ लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने लिख लिया विथ लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लोएस्ट देखिए क्या है 1.31 है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 का डी। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, अब देखिए वाटर का पूछा 1.33 होता है, तो 25 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी, इसको करके बताते हैं। तो 26 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, तो आप ऐसे लिखेंगे NA/W, ANW, तो आप लिखेंगे क्या दे रखा है 4/3 दे रखा है। आपसे पूछा है क्या क्या पूछा है, कहाँ पे, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ऐसे लिखेंगे WNA लिखेंगे। तो देखेंगे ANW ऐसे 4/3, WNA ऐसे ये निकालना है, तो लिखेंगे WNA, पहले आपको बताया NN ऐसे लिख दीजिए, ए जो यहाँ लिख दीजिए, W जो है यहाँ पे लिख दीजिए। आप जानते हैं क्या, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है और इसका ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है 4/3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 3/4, ये डिवाइड कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा। ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसका 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सल्फ्यूरिक एसिड ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड 1.33 1.43 1.53 एंड 1.63 रिस्पेक्टिवली। लाइट ट्रेवल लोएस्ट किस में होगा? ये कार्बन डाइसल्फाइड में होगा, तो 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर में पूछा है आपसे, तो देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन। तो ये आपका आ जाएगा, देखेंगे जब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वह देखेंगे। तो ए एंड जी लिखेंगे, तो आपका 3/2 दे रखा है। उसके बाद दिया है आपका एयर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर इंटू वाटर लिख देंगे, आपका दे रखा है 4/3। आपसे पूछा क्या है, देखेंगे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप लिखेंगे वाटर जी ऐसे लिख लेंगे। ओके, अब फार्मूला लिखेंगे, आपको बताया गया है, तो एन पहले लिख दीजिएगा, जी यहाँ लिख दीजिए, डब्ल्यू यहाँ लिखिए। तो देखेंगे जी की वैल्यू दे रखा है 3/2 और ये डिवाइड का साइन है, तो ये हो जाएगा 3/4 लिख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1.125 आ जाएगा। तो डी आंसर सही हो जाएगा, 28 का डी आंसर सही हो जाएगा। ओके, इसी तरह बच्चों लाइट के 3 पार्ट कंप्लीट हुआ एमसीक्यू का। नेक्स्ट वीडियो और देखेंगे एमसीक्यू के। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लाइट के एमसीक्यू करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स एमसीक्यू चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के हम ऑलरेडी 3 पार्ट बना चुके हैं, ये चौथा पार्ट है एमसीक्यू का, तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो डैट दिस कॉन्वेक्स लेंस में एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो पहले आप एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ। जो भी डिस्टेंस होगा इसमें वह लेस देन क्या होगा? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से कम होगा। तो देखिए फोकल लेंथ से कम कौन आंसर है? देखिए फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो इससे छोटा कौन सा आंसर हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो 35 का बी आंसर सही हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। आप कैन नॉट अंडरलाइनिंग करिएगा। क्ले, तो क्ले होता है, क्ले को क्या करने लेंस में नहीं यूज कर सकते। ओके, तो आप डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 का डी आंसर। ओके, तो यहाँ पे अंडरलाइनिंग जरूर कर लिया करिए, नॉट हो, नेवर हो, ट्रू फॉल्स हो, नेवर हो, तो ये सब चीज़ देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस एट द फोकल पॉइंट ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस व्हेन द बल्ब इज स्विच ऑन द लेंस प्रोड्यूस कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैच ऑफ द कलर्ड लाइट। तो 37 का देखेंगे कौन सा हो जाएगा? अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, 37 का सी आंसर हो जाएगा। ओके, 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे एन illuminated object is placed at distance 20 centimeter, converging lens of the focal length 15 centimeter, the image obtained on the screen is। तो क्या होना चाहिए? 38 का अपराइट एंड मैग्नीफाइड, बी वाला है इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, सी है इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड और डी है आपका अपराइट एंड डिमिनिश्ड। तो 38 का हो जाएगा इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड हो जाएगा, तो 38 का बी आंसर हो गया। 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट दिया है। करेक्ट के नीचे अंडरलाइनिंग करिए, डिस्क्राइब इट इमेज, तो क्या होना चाहिए? रियल लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, बी है इरेक्ट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सी है इन्वर्टेड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल लार्ज देन ऑब्जेक्ट। तो 39 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ए हो जाएगा रियल कामा लार्ज देन ऑब्जेक्ट, 39 का ए आंसर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम बल्ब फॉल ऑन इट। इस तरह क्वेश्चन आ चुका है। तो 40 का क्या होगा, ए है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, बी है कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। तो सी आंसर सही हो जाएगा, 40 का सी आंसर। ओके, 41 क्वेश्चन देखेंगे, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रियल इमेज ट्वाइस द साइज, यह ट्वाइस द साइज दिया है। ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी, तो मोर देन 5 सेंटीमीटर बट लेस देन 10 सेंटीमीटर, मोर देन 10 सेंटीमीटर बट लेस देन 15 सेंटीमीटर। और दे रखा है आपका मोर देन 15 सेंटीमीटर बट लेस देन 30 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन मोर देन 30 सेंटीमीटर बट लेस देन 60 सेंटीमीटर। इसको करके देखते हैं। वैसे तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा, मोर देन 15 सेंटीमीटर बट लेस देन 30 सेंटीमीटर। क्यों होगा ये लिखना है तो आप इसके आगे लिख दीजिए, बिकॉज इन कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज इन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस between f and 2f, the image form real and enlarge हो जाएगा। ओके, तो 41 का सी आंसर सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, अ कन्वर्जिंग लेंस यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, व्हाट चेंज इज नीड फॉर द image to be obtained near to the lens, increase the focal length of the lens, B है insert a diverge lens between the lens and screen, increase the distance of the object from the lens, C ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 42 का C ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 देखेंगे, दिया है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया है, और रियल इमेज सेम साइज दे रखा है ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इट्स इमेज विल बी। तो देखेंगे ये कैसे करेंगे, ये हम करके बता रहे हैं आपको। देखिए, मान लीजिए ये कोई लेंस है, ओके, ऐसे बना लीजिए जनरल, और यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे 2f होगा, यहाँ पर भी f होगा, और यहाँ पर भी 2f होगा। ओके, ये कहना चाह रहा है, अगर यहाँ पे इन्होंने कहा है, कहाँ पे देखिए, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर फॉर्म रियल इमेज, तो मान लीजिए अगर वह 8 देखेंगे, ये कहना चाह रहा है आपका यहाँ पे हो फोकल लेंथ ऑफ सेम साइज किस पे बनता है, इसी पे बनता है। तो अब यहाँ पे बनेगा सेम साइज, अगर ये 2 सेंटीमीटर का तो ये भी 2 सेंटीमीटर। ये दे रखे हैं आपका, कितना दे रखा है, ये देखेंगे सेम साइज का है 8 सेंटीमीटर ये दे रखे हैं, फोकल लेंथ पे 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यस डबल होता है इसका, 8 ये भी हो जाएगा, 8 ये भी हो जाएगा, 8 ये भी। तो ये देखेंगे तो आपका इसके और इसके बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस, आप लिख सकते हैं 4f के बराबर हो जाएगा। तो 4f की वैल्यू 8 है, तो आपका आ जाएगा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई ये सेम इमेज, भाई ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या है, सेम है, तो यहाँ होगा। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखा 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो ये इसका डबल, और जस्ट इसका डबल ये हो जाएगा, भाई सेम साइज का होगा, तो ये हो जाएगा 16, ये 16 32 हो जाएगा। ओके, तो 43 का डी आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, अ वर्चुअल erect and magnified image of object is to be obtained with a convex lens. For the purpose, the object should be placed between 2f and infinity, between f and optical center, between f and 2f at f। तो बी ऑप्शन हो जाएगा between f and optical center, जिसे ऑप्टिकल सेंटर को 2f कह सकते हैं आप। ओके, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका यहाँ पे। 45, अ बर्निंग कैंडल हुज फ्लेम इज 1.5 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एन इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम इज रिसीव ऑन व्हाइट स्क्रीन केप्ट
behind the lens. Image of the flame also measure 1.5 centimeter if is the focal length of convex lens candle is placed. तो कहाँ पे रखा गया होगा? देखिए दोनों का साइज सेम आ रहा है तो क्या होगा? 2f पे रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो गया होगा या 2f पे रखा होगा। तो 45 का सी आंसर सही हो जाएगा। ओके बच्चों, ये MCQ का 4th पार्ट था। 3 पार्ट ऑलरेडी मैं करा दिया हूँ, आप देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे। और भी इसके पार्ट हैं, 1-2 और पार्ट हैं, वो हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लाइट के MCQ करेंगे। क्लास 10th NCERT MCQ फिजिक्स चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। हम ऑलरेडी 4 पार्ट करा चुका हूँ, यह 5th पार्ट है तो देखेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। अ स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंस ईच हैव फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड लेंस लाइकली टू बी। तो क्या होना चाहिए? बोथ कॉनकेव, बोथ कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉन्वेक्स बट लेंस इज कॉन्वेक्स। और डी ऑप्शन दिया है मिरर इज कॉन्वेक्स बट लेंस इज कॉनकेव। तो ए आंसर सही हो जाएगा, बोथ कॉनकेव होगा। ठीक है, 29 का ए आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉन्वेक्स लेंस कैन बी। पहला ऑप्शन है लेस देन 1 और मोर देन 1। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। बी ऑप्शन है लेस देन 1 और इक्वल टू 1, मोर देन 1। सी ऑप्शन मोर देन 1 और इक्वल टू 1। और डी ऑप्शन है आपका लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1। डी ऑप्शन हो जाएगा, 30 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज। तो मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1 और लेस देन 1। तो 31 का आपका सी आंसर हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ओके, 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -3 दे रखा है विथ कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस। अब क्या होगा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, बिटवीन एफ एंड 2f, एट 2f, बियॉन्ड 2f। तो 32 का हो जाएगा आपका बी आंसर, बिटवीन एफ एंड 2f हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ +1 दिया है, +5 ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस बिटवीन एफ एंड 2f। सी है एट लेस देन एफ एंड बियॉन्ड 2f दे रखा है। तो 33 का हो जाएगा आपका एट लेस देन एफ हो जाएगा, प्लस का दिया है तो लेस देन एफ हो जाएगा। देखेंगे 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ -1 is obtained using converging lens, then object has to be placed within f, at 2f, beyond 2f, at infinity। तो 34 का हो जाएगा at 2f हो जाएगा। 34 का बी ऑप्शन हो जाएगा, 2f हो जाएगा। 35 देखेंगे। टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन -0.5 विथ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस। तो एट एफ, between optical center and f, between f and 2f, beyond 2f। तो 35 का डी आंसर हो जाएगा, 35 का बियॉन्ड 2f हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज 0.09 मीटर दिया है, अंडरलाइनिंग करिए इसको, मीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम मैग्नीफाइंग लेंस इमेज इज फॉर्म 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। यू दे रखा है आपका 0.09 मीटर दे रखा है, इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर। वी आपका दे रखा है, 36 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, मैग्निफिकेशन क्या होता है? वी अपान यू होता है। वी हमारे पास 36/9 लिखेंगे, ये कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 आंसर है, हाँ है, 36 का सी आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे।
टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -2 विथ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस। तो देखेंगे 37 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखा है, प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन +4 दे रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस। अब देखेंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, करके दिखाते हैं आपको। देखेंगे 38 का, देखेंगे आपका दे रखा है, फोकस दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन दे रखा है 4 दे रखा है। ओके, तो आप यम इक्वल टू क्या जानते हैं, V/U जानते हैं। तो यह यम क्या है, 4 दे रखा है, आपका V आपको नहीं पता है। एक सेकंड, 4 मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ, ये 4 नहीं है, हाँ 4 दे रखा है, सॉरी 38 में मैग्निफिकेशन 4 ही दे रखा है। अब देखेंगे V/U दे रखा है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4U हो जाएगा। ओके, अब आप लेंस का फार्मूला लगा लीजिए। तो 1/F इक्वल टू क्या होता है, 1/V माइनस का 1/U। ये दे रखे हैं 15 दे रखे हैं, ये आपका दे रखा है आपका 4U हो जाएगा, ये माइनस का 1/V हो जाएगा, U हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4U हो जाएगा, कैल्शियम करेंगे तो कैल्शियम करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 1/15, ये हो जाएगा माइनस का 3/4U आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 आ जाएगा। और U इक्वल टू ये माइनस का लिख सकते हैं आप, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 अपान क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे माइनस का। लेकिन ओके, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये -11.25 करके आ जाएगा कुछ। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा 38 में। तो कहना चाह रहा डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर नहीं, बिटवीन 15 एंड 30 सेंटीमीटर नहीं, सी ऑप्शन है आपका एट लेस देन 15 सेंटीमीटर। तो यही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 38 का, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, इफ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 दे रखा है, इज ऑब्टेन यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंस 12 सेंटीमीटर, देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस। अब जानते हैं यम की वैल्यू -1 दे रखा है, तो यह इंडिकेट करता है, शो करता है इन्वर्टेड एंड रियल होगा, इसलिए इक्वल साइज होगा, इक्वल इमेज का साइज क्या होगा और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, 2F के बराबर 2F लिख सकते हैं। तो 2F की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या दे रखा है आपका 12 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा। तो देखिए 24 है, 39 का 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 एट, ये दिया एट 24 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑब्जेक्ट को मस्ट बी प्लेस 24 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -0.75 विथ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, ये निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है इमेज का साइज, और इमेज साइज क्या होगा, सेम साइड में बनेगा, इमेज एट सेम साइड फोकस के। तो यह हो जाएगा बियॉन्ड 16 सेंटीमीटर। तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 40 का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो 40 का सी। नहीं कर पाइएगा तो बताइएगा। तो बच्चों MCQ लाइट के 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, आप जाके देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे, और भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसके 1-2 पार्ट और हैं लाइट के MCQ के, तो आप देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में फिजिक्स के MCQ करेंगे, क्लास 10th NCERT फिजिक्स MCQ चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। हम इसके 5 पार्ट करा चुके हैं, 5 पार्ट करा चुके हैं, ये 6 पार्ट है। हमने बायोलॉजी के भी MCQ कराए हैं, आप मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। केमिस्ट्री के भी MCQ कराए हैं, आप मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं।
ये लाइट के MCQ करा रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। और डाइवर्जिंग लेंस इज यूज इन, पहला ऑप्शन दिया है अ मैग्नीफाइंग ग्लास, बी है कार टू सी ऑब्जेक्ट ऑन रेयर साइड, सी ऑप्शन है स्पेक्टिकल्स फॉर द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइज, डी ऑप्शन है सिंपल कैमरा। तो सी आंसर हो जाएगा स्पेक्टिकल फॉर करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइड। ओके, 17 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। When an object is kept at any distance in front of concave lens, the image form is always, तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा। बी ऑप्शन वर्चुअल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, सी ऑप्शन है आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 18 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। When sunlight is concentrated on a piece of paper by the spherical mirror or lens, the hole can be burned in it. For doing this, the paper must be placed at the focus of, तो देखेंगे इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आइदर अ कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, बी ऑप्शन है आइदर अ कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस, सी ऑप्शन है आइदर कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट थ्रू द होल ऑन वन साइड ऑफ बॉक्स इमर्ज आउट थ्रू द होल ऑन इट्स अपोजिट साइड एज शोन इन डायग्राम बिलो। तो दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, इससे आपको बताना है। देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, तो रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक होगा या कॉनकेव लेंस होगा, सी ऑप्शन कॉन्वेक्स लेंस होगा या ग्लास प्रिज्म होगा। तो 20 का आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस होगा, सी ऑप्शन, 20 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द होल वन side of box emerge out through the hole on its opposite side shown in following figure। देखेंगे बॉक्स containing a glass prism, concave lens, convex lens, डी ऑप्शन है पैरेलल साइड ग्लास स्लैब। तो 21 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज विच ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो प्लेन मिरर, कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, सी ऑप्शन हो जाएगा कॉनकेव लेंस। 22 का सी ही है, सही है। ओके, तो 22 का सी ऑप्शन कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14। आप सीक्वेंस पर मत ध्यान दीजिएगा, अलग अलग दिए हैं ये एमसीक्यू, चैप्टर बड़ा है, अलग अलग जगह दे रखे हैं एमसीक्यू, तो उसको एक जगह करके दिखा रहा हूँ। तो सीक्वेंस पे मत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे एमसीक्यू का। अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ पूछा गया है, इसको करके दिखाते हैं आपको। तो दे रखा है कॉनकेव लेंस इमेज की बात करना चाह रहा है आपका, वी की वैल्यू दे रखा है 14 देखेंगे। वी दे रखा है आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू दे रखा है माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस है, एफ आपसे पूछा है। ओके, क्वेश्चन लगाएंगे, ये क्या है, लेंस है। लेंस में फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, यहाँ माइनस का साइन होता है। अगर मिरर होता तो प्लस का साइन होता। ओके, तो 1/f इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे, माइनस का 20 लिख दीजिएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो माइनस का 3 लिख देंगे। ये डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1/60, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 माइनस का। वैसे भी कॉनकेव है तो माइनस का होगा। ओके, देखेंगे 14 का सी आंसर हो जाएगा। वह फिगर में आंसर में शो नहीं है निगेटिव साइन, लेकिन आपको आपका कॉनकेव में क्या आना चाहिए, एफ की वैल्यू माइनस में आना चाहिए। ओके,
तो 14 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू अ कॉन्केव लेंस, दिस इज focal length is positive, image distance can be positive or negative, height of image can be positive or negative, डी ऑप्शन है image distance is always negative। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। 15 का डी आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द स्फेरिकल मिरर एंड द स्फेरिकल लेंस इज प्लस दिया है 0.8। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है मिरर एंड लेंस बोथ कॉन्वेक्स, मिरर एंड लेंस बोथ कॉनकेव, मिरर इज कॉनकेव बट लेंस इज कॉन्वेक्स। डी ऑप्शन दे रखा है आपका मिरर इज कॉन्वेक्स बट लेंस इज कॉनकेव। तो 16 का भी क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 16 का डी आंसर, मिरर इज कॉन्वेक्स बट लेंस इज कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल लेंस एंड स्फेरिकल मिरर इज +2 दे रखा है 2.0। तो देखेंगे अ लेंस एंड मिरर आर बोथ कॉनकेव, बी ऑप्शन लेंस एंड मिरर आर बोथ कॉन्वेक्स, सी ऑप्शन लेंस इज कॉन्वेक्स बट मिरर इज कॉनकेव। यही आंसर सही हो जाएगा। 17 का सी आंसर सही हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31। आपसे बोले हैं ये आप सीक्वेंस, क्वेश्चन के सीक्वेंस पे मत ध्यान दीजिएगा, अलग अलग जगह दे रखे हैं इसीलिए मैं एक जगह करवा रहा हूँ MCQ। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। द फोकल लेंथ ऑफ 4 कॉन्वेक्स लेंस PQRS दे रखा 20, 15, 5, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द लेंस हैव ग्रेटेस्ट पावर। तो इसको आपको एक नोट डाल के लिख लेंगे आप लिख लेंगे 31 का, आप लिखेंगे P का फार्मूला आप जानते 1/F होता है। तो इसने बोला है, क्या बोला है? ग्रेटेस्ट पावर। अगर ये पावर इंक्रीज हो जाए, मतलब अगर ये ग्रेटर होगा तो ये मिनिमम होना चाहिए। तो ये देखिए मिनिमम क्वेश्चन के मिनिमम क्या है क्वेश्चन में 5 है, तो ये आपका R हो जाएगा। तो C आंसर सही हो जाएगा। ये ध्यान से आप कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये मैक्सिमम है तो ये लोएस्ट चाहिए, ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम होना चाहिए। तो P = 1/F होता है, तो आपका R आंसर सही हो जाएगा। 31 का C। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ कन्वर्जिंग लेंस हैज फोकल लेंथ दे रखा है आपका 50 सेंटीमीटर, पावर ऑफ इट्स लेंस। तो देखेंगे पावर पूछा है, कौन 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो पावर के लिए देखिए क्या दे रखा, फोकल लेंथ दे रखा है आपका 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर में हमें आंसर निकालना। पावर = क्या हो जाएगा? 100/F लिखिएगा। ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100 से लिख दीजिएगा। अगर ये मीटर में होता तो यहाँ 1 लिखते। तो देखेंगे 100/ क्या हो जाएगा 50, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा आंसर। तो देखिए 2 है डॉक्टर, तो देखेंगे प्लस का 2 आना चाहिए। देखिए C आंसर हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा? C आंसर, 2 डायोप्टर। ये डायोप्टर लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 करने से पहले एक नोट डालिए। लिखेंगे, पहला नोट डालेंगे कन्वर्जिंग के लिए आप लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट डालेंगे डाइवर्जिंग के लिए यूज करेंगे कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। ओके, यह नोट डाल लीजिए। डाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। और डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे रखा है 0.10 मीटर। तो फोकल लेंथ हमारा क्या दे रखा है 33 में? हमारा दे रखा है 0.10 मीटर दे रखा है, यही दे रखा है। अब देखेंगे ये आप डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग है तो क्या होगा? कॉनकेव मिरर होगा। तो कॉनकेव के लिए यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। ओके, तो देखेंगे, और यहाँ मीटर है तो कैसे फार्मूला लगेगा? P = 1/F, यहाँ ब्रैकेट में मीटर लिख लेंगे। तो 100 नहीं, सेंटीमीटर होता तो 100 लिख लेते। तो लिखेंगे 1/0.10
0, पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट माइनस जरूर लगाइएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा -10 डायोप्टर हो जाएगा। तो आपका 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर दे रखा है, फोकल लेंथ प्लस दिया है, कोई टेंशन नहीं। तो देखेंगे 34 के लिए क्या पूछा, फोकल लेंथ, तो ये फिजिकल टू क्या लगाएंगे, 1/p लगाएंगे। ओके, तो 1/p लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डायोप्टर दे रखा है, यहाँ पे सारे सेंटीमीटर, तो 100 लगा दीजिएगा। ओके, तो लिखेंगे 100/2 लिख देंगे, डायोप्टर 2 डायोप्टर है तो 2, ये कैंसिल करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखेंगे कहीं पे है, 34 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। इफ अ स्फेरिकल लेंस हैज पावर ऑफ -0.25 डायोप्टर, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस विल बी, तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर और मीटर दे रखा है। तो देखेंगे ये आपका पावर दे रखा है 35, देखेंगे तो आप लिखेंगे ये फिजिकल टू आपको निकालना है, ये फिजिकल टू, तो आप लिखेंगे 100 माइनस का, यहाँ पे दे रखा है आपका -0.25 दे रखा है, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ओके, पॉइंट हटाइए, कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो, तो कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 400 सेंटीमीटर माइनस में, ठीक है। लेकिन 400 सेंटीमीटर तो दे नहीं रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, -4 मीटर, तो -4 मीटर आपका 35 का सी हो जाएगा। 35 का सी आंसर -4 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस 10 डायोप्टर एंड कॉन्वेक्स लेंस 6 डायोप्टर, when these two lenses are placed in the contact with each other, power of their combination, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछा है, तो आप लिखेंगे 36 इजकल टू P इजकल टू P1 + P2 लिखेंगे। P1 आपका क्या है 10, ये कॉन्केव है तो प्लस में हो, कॉन्केव है तो माइनस में होगा। ओके, और कॉन्वेक्स भी दे रखा है 6, तो ये प्लस में होगा, तो ये आपका -4 आ जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा। तो देखिए -4 डायोप्टर ये है डी, तो 36 का क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। ओके, 37 देखेंगे, द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस 4.5 डायोप्टर एंड डेट ऑफ डाइवर्जिंग लेंस दे रखा है 3 डायोप्टर, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस प्लेस क्लोज टुगेदर। इसी तरह करेंगे 37 का देखेंगे, आप देखेंगे P देखेंगे P1 + P2 लिखेंगे आप। ओके, P1 हमारे पास क्या है, कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है तो प्लस का होगा 4.5, और डाइवर्जिंग दे रखा है तो माइनस का 3, तो ये आपका आ जाएगा 1.5 डायोप्टर आ जाएगा। तो देखिए 1.5 है, ए आंसर है, 37 का ए आंसर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू का, पार्ट 6 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस कॉन्टेक्ट विथ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विल बी। तो देखेंगे आपका 38 नंबर का देखेंगे आपका F1 दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 ही तो दे रखा है, हाँ 10 सेंटीमीटर। F2 आपका निकालेंगे, कॉन्केव दे रखा है तो -20 लिख दें, ये F है भाई, F2 है, -20 सेंटीमीटर कॉन्केव है भाई। ओके, तो 1/F निकालना है, फोकल निकालना है, तो 1/F1 प्लस का 1/F2 निकाल दीजिए। तो देखेंगे 1/F1 क्या है 10 है, और ये माइनस का 1/20 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1, तो 1 क्या आ जाएगा 20 आ गया। तो ये फिजिकल टू क्या आ जाएगा 20, तो आपका 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखेंगे, ये 20 सेंटीमीटर देखिए, प्लस का 20 है बी ऑप्शन, 38 का बी ऑप्शन हो जाएगा।
ओके, इसी के साथ बेटा लाइट के सारे MCQ मैंने कंप्लीट कराया, 6 पार्ट तक कराया है, 1 से लेके 6 पार्ट तक कराया है। आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। इसके आगे का चैप्टर भी कराएंगे MCQ के। नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा MCQ का चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो वेट करिए, 2-1 दिन में मिल जाएगा या कल परसों मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये वीडियो आप अच्छे से करिए। सारे MCQ मैंने करा दिया और PYQ भी कराएंगे, मैं जल्दी ही PYQ कराएंगे, तब तक आप इतना करिए। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा।